हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो दूसरा प्रश्न है इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, भारत की भौगोलिक विविधताएं हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। देखो, भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे तो पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी तो है, इसके साथ साथ भौगोलिक विविधताएं भी है। ठीक है, जैसा कि पहला प्रश्न हम देखे थे कि कौन कौन सी हमारी भौगोलिक विशेषताएं हैं। भारत में पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, ठीक है, भारत में मैदानी क्षेत्र भी हैं, भारत में पठारी क्षेत्र भी हैं, भारत में मरुस्थल भी है, मरुस्थल है। फिर आप देखोगे तो भारत में द्वीप वाला समूह भी है, कोस्टल एरिया भी है। तो डिफरेंट हमारी भौगोलिक विविधताएं हैं। ये जो डिफरेंट हमारी भौगोलिक विविधताएं हैं ना, ये अलग अलग तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। आप देखोगे जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनका रहन सहन, खान पान, कार्य करने के तरीके, व्यवसाय या उनकी आप देखो घर की जो बनावट है, उसमें आपको अलग तरीके दिखने पड़ेंगे मैदानी क्षेत्र से। ठीक है, तो यही विविधताएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। एक एक करके चलते हैं। पहला, पर्वतीय क्षेत्र। देखो, पर्वतीय क्षेत्र के लोग ज़्यादातर आप देखोगे चावल खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे चावल ज़्यादा होता है। ठीक है, गेहूँ नहीं होता है, प्लेन एरिया नहीं होती है, तो चावल वहाँ पे खान पान ज़्यादा होती है पर्वतीय क्षेत्रों में। उनका व्यवसाय आप देखोगे तो व्यवसाय में ज़्यादातर पशुपालन होता है। ठीक है, पशुपालन, हिमालय क्षेत्र देखोगे पशुपालन, और पशुओं से मांस भी मिलते हैं, दूध भी मिलते हैं, और ऊनी कपड़ा भी बनाते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में हमारा ठंड ज़्यादा होती है। इसके अलावा देखोगे वहाँ पे कृषि यदि कार्य हो रहा है तो पर्वतीय क्षेत्र में कृषि कार्य कहाँ होता है? स्लोप, जो हमारी सीढ़ीनुमा जो खेत होती है वहाँ पे होती है। ठीक है, और इसके अलावा कृषि कार्य में भी देखोगे तो बागवानी जो कृषि होती है वो ज़्यादा होती है। एप्पल हो गए, संतरा हो गए, ठीक है। और आप देखोगे असम में या इधर जो असम में हमारा टी का बागवान हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारे मसाले की खेती भी हमारा केरल वाले जो हमारे हिल एरिया है वहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये बागवानी वाले जो खेती है वो पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। इतने तरीके से हमारा इफेक्ट करती है हमारा पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं जीवन में। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र हमारा नदी का भी उद्गम क्षेत्र होता है, तो ये सारे हमारा लिख सकते हो जीवन में अफेक्ट होने का। अब चलते हैं हम मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में आप देखोगे तो जल की उपलब्धता अच्छी खासी होती है, ग्राउंड वाटर वहाँ पे होता है, और खेत जो है वो समतल होते हैं। इसी कारण वहाँ का मेन व्यवसाय, पर्वतीय क्षेत्र में मेन व्यवसाय हमारा कृषि होता है। ठीक है, और कृषि मेन व्यवसाय होता है, और अच्छी मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं, यानी कृषि का उत्पादन होता है, इसलिए जनसंख्या भी डेंसली हमारे होते हैं मैदानी क्षेत्रों में। इसके अलावा आवागमन के लिए जो हम यातायात के जो सड़क रेलवे होती हैं वो भी बिछाने में हमें आसानी होती है कृषि क्षेत्रों में, नदी के किनारे होती है, और गेहूँ अच्छे से उत्पन्न होती है, तो गेहूँ खाने वाले लोग ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारा और डिजास्टर भी कम होती है। डिजास्टर आप देखोगे पर्वतीय क्षेत्र में जो खतरे हैं, जैसे भूस्खलन हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपको भूकंप हो गए, ये ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं। इनकी कंपेरिजन में हमारे मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आते हैं, तो ये सारी हमारे जीवन को अफेक्ट करती हैं मैदानी क्षेत्रों में। अब पठारी क्षेत्र की बात करें तो पठारी क्षेत्र में आप देखोगे मुख्य जो व्यवसाय होता है पशुपालन होता है। ट्रेडिशनली आप देखोगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल हमारा सॉइल नहीं होता पठारी क्षेत्रों में, एक्सेप्ट आप देखोगे जो हमारी काली मिट्टी जो महाराष्ट्र वाले जो दक्कन पठार पाए जाते हैं, उसके अलावा आप देखोगे तो सारे जगह पठारी जो हमारा क्षेत्र है वो कृषि के लिए उपयुक्त हमारी मिट्टी नहीं होती है, पशुपालन के लिए उपयुक्त होती है। इसके अलावा खनन का जो कार्य है हमारा पठारी क्षेत्र में होता है। खनन कोयला हो गया, आयरन ओर हो गया, बहुत सारे खनिज हमारा लौह अयस्क हो गया पठारी क्षेत्र में मिलते हैं। तो जंगल हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, ये सारी हमारे पठारी क्षेत्र में होती है, इसलिए ज़्यादातर ट्राइबल लोग यहाँ पे रहते हैं।
इसके अलावा आप देखोगे मरुस्थल, मरुस्थल में हमारा क्या होता है, वहाँ पे जल की उपलब्धता कम होती है, बारिश कम होती है, इसलिए वहाँ पे जल को कंजर्व करने की एक यूनिक अलग-अलग टेक्निक होती है, जिससे कि जल का संचलन किया जाता है और उसका कम जल में ज़्यादा कार्य करने की वहाँ की जो जीवन यापन है, वैसी वहाँ पे ढल जाती है। इसके अलावा घर भी देखोगे तो मरुस्थल में घर का जो दीवार होता है काफ़ी मोटा होता है, ठीक है? जिससे कि क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो ये जो दीवार मोटी होती है ना, वो ऊष्मा को दिन दिन में क्या करता है, उसके अंदर नहीं आने देता है और रात में ठंड को आने नहीं देता है, इसलिए दीवार हमारी वहाँ पे मोटी होती है, ठीक है? ये हमारे मरुस्थल का हो गया। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में आप देखोगे तो तटीय क्षेत्रों में या जो हमारा आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, वहाँ पे आप देखोगे तो चावल ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा नारियल, नारियल का उत्पादन ज़्यादा होता है। मछली और चावल मुख्य भोजन है। नारियल के तेल यूज करते हैं, नारियल खाने का यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारा तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा जीवन को हमारा प्रभावित करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे काफ़ी हम लोग डिटेल में डिस्कस किए कि भारत की जो भौगोलिक विविधताएं हैं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। एक एक करके डिस्कस किए, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होती है, मरुस्थल क्षेत्र में क्या होती है, मैदानी क्षेत्र में क्या होती है। तो आपने यदि ध्यान से सुना है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से इसका अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।